वेलकम, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको रियल नंबर सेक्शन जो आता है मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका, उसका रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर में जो भी चीज़ यूज किया जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर में आपका जो सेक्शन आते हैं वो एलसीएम एचसीएफ का भी सेक्शन आता है, फिर आपका नंबर ऑफ जीरोज निकालने आते हैं। तो वो किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, दो तीन चीज़ को जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि रियल नंबर अकेले एक सेक्शन लेकर के आता है ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर में नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं हम लोग रियल नंबर को यूज करते हैं, बट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, रियल नंबर आया कहाँ से, कैसे यूज़ किया जाता है, इसे किस तरह से यूज़ करना है, वो चीज़ देखते हैं। मुझे एक चीज़ बताओगे आप कि नंबर कहाँ से आया, ये चीज़ मुझे बताओगे आप, नंबर कहाँ से आया, इसके बारे में आप बता सकते हो मुझे? नहीं, क्यों? नंबर कहाँ से आया नहीं पता मुझे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि नंबर कितने हैं और डिजिट कितने हैं, ये बता सकते हो मुझे आप? डिजिट कितने हैं और नंबर कितने हैं? तो डिजिट कितना है, तो डिजिट के बारे में क्या बोलता है, डिजिट जो मेरे पास है ओनली 10 डिजिट हैं। कितने डिजिट है मेरे पास? 10 डिजिट है। कौन कौन से? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हैं इसको बोलते हैं क्या हम लोग? डिजिट बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट जो है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट ये जो कहलाता है, ये नंबर कहलाता है, ठीक है। तो नंबर जो है इनफाइनाइट हैं, नंबर क्या है? इनफाइनाइट हैं, और जो डिजिट है वो फाइनाइट है। डिजिट आपका 10 हो गया, नंबर जो हो गया इनफाइनाइट हो गया आपके पास में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, नंबर आया कहाँ से? तो नंबर कहाँ से आया, तो नंबर के लिए क्या बोलता है कि एक सेक्शन आपने को यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में नंबर का ओरिजिन स्टार्ट होता है। नंबर का जो ओरिजिन है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? x प्लस आई वाई। क्या पढ़ते हैं इसको? x प्लस आई वाई। दिस इज अ टू पार्ट ऑफ द नंबर, वन पार्ट इज रियल नंबर एंड अदर पार्ट इज इमेजिनरी नंबर यूज करता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर को यूज करता है। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? कैन यू डिफाइन इमेजिनरी नंबर? देखो, इमेजिनरी नंबर क्या है कि वैसा नंबर, जैसे इमेजिनरी को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरली क्या बोलते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक क्या हो सकता है? जो इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वास्तविकता से कोई उसको मतलब नहीं होता है। क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जितने भी आप नंबर को रूट के साथ आप माइनस में डाल देंगे, वो नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। √-7, √-4, √-3, √-2, ऑल आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। ओके। अब क्या बोलता है, देखो आपका, यदि हम ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्या बोलता है कि माइनस नाम से तो कोई नंबर होता नहीं है, तो माइनस कैसे हटेगा? तो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं क्या? आई स्क्वायर इजकल टू होता है -1। आई स्क्वायर इजकल टू -1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्या? -7 को लिख सकता हूँ मैं 7i² लिख सकता हूँ ना मैं, 7i²। और ये 7i² क्या लिखेंगे? √7i। और इस i² को क्या बोलते हैं बाबू? इस i² को क्या बोलते हैं? इस i² को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा का मतलब i² इजकल टू -1। और जब -1 को हम नेगेटिव नंबर के साथ चेंज करके चलते हैं तो क्या दिखाता है? √7i। और ये √7i ही मेरा क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। इसका डिटेल्स हम लोग 11th के क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ इतना ही जानना है कि ये i जो होता है i² वो -1 होता है, इतना ही मुझे लेके चलना है यहाँ के लिए। क्लियर है? अब आ जाओ, क्या बोलते हैं, रियल क्या है। अब इस सेक्शन में जब हम आते हैं रियल नंबर में, तो रियल नंबर क्या बोलता है आपका कि ये रियल नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज इंटीजर बोलते हैं इसको, इंटीजर, और अदर इज डिसिमल। इंटीजर एंड डिसिमल है। इंटीजर क्या है, डिसिमल क्या है।
ये पता है। अब आ जाओ, दूसरा शख्स यदि हम यूज करते हैं तो पहले डिसिमल को देखते हैं। डिसिमल कैसे क्या यूज करता है? सो डिसिमल क्या होगा? डिसिमल, ये डिसिमल दो पार्ट में बंटता है। वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। वन इज टर्मिनेटिंग, अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नहीं, चलो देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है उसको यूज करते हैं। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग के बारे में क्या बोलता है कि जैसे मान के चलते हम लोग क्या 17 है, 17 को 4 से डिवाइड करो, 17 को 4 से डिवाइड करो तो आपको क्या दिखाएगा? 17 को 4 से डिवाइड करो तो आपको क्या दिखाएगा? ये क्या दिखाएगा? 17 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जा 16, 1 आएगा, डिसिमल बैठा, 4 दूनी 8 यानी 8 दिखाया, 2 हैं, 4 5 जा 20। ये क्या दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डिसिमल। मतलब ये जो वैल्यू हैं ये किस में चेंज कर गया? 4.25। इसके आगे कोई वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब ये टर्मिनेट कर गया। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। मान के चलते हैं, मान के चलो मुझे 10/3 है, 10/3 है, इसको यदि मैं डिवाइड करूँ 10 को तो ये क्या दिखाएगा मुझे? 3 3 3 जा 9, 1 डिसिमल आ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9। ये कभी भी ख़त्म होंगे क्या? नहीं होंगे ख़त्म। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। इट इज क्लियर कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? क्लियर है ये? चलो अब क्या बोलता है, दूसरा चीज़ क्या बोलता है यहाँ पे कि जब हम इस टर्मिनेटिंग को यूज़ करते हैं ना तो ये क्या बोलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है? एक होता है रिपीटिंग, फर्स्ट पार्ट इज रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया आपको, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर यदि ये यूज़ कर देता हूँ मैं कि मुझे 2 को 6 से डिवाइड करना है, 2 को 6 से डिवाइड करना है, 2 को 6 से डिवाइड करना है, मुझे क्या दिखाएगा? डिसिमल 0, 6 तिया 18, फिर से क्या दिखाएगा? 2, फिर से यहाँ पे 6 तिया 18, 18 दिखाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 3 जा 18 ये दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलता है ना कि ये 0.3333 आते जाएगा लगातार में। दिस इज कॉल्ड द रिपीटिंग डिसिमल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिपीटिंग डिसिमल। और इसको क्या लिखते हैं? 3 3 3 3 इस तरह से लिखते हैं। और जब ये इस तरह से आ जाता है तो क्या लिख देते हैं? 0.3 के ऊपर में बार। ये पता है 3 के ऊपर में बार का मीनिंग क्या होता है? इसको चेंज कर सकते हो आप फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हो इसको आप कि नहीं? अब क्या बोलता है देखो, सिंपल सा दिखा रहा हूँ मैं। मान के चलो मेरे पास ये भी आता है, एक बार ये आ जाता है, 5 4 5 4 का रिपीटेशन चल रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूँ? तो बोलता है 0.54 लिख दो आप। तो ये क्या कहलाता है मेरा ना? रिपीटिंग डिसिमल कहलाता है। अब नॉन रिपीटिंग डिसिमल क्या है? तो नॉन रिपीटिंग डिसिमल जैसे मान लो कि मैंने 27 को या 22 को मैंने 7 से डिवाइड किया, कितना दिखाएगा? 7 3 जा 21, 1 है, 7 1 जा 7, 3 हैं, 7 4 जा 28, 2 हैं, फिर दिखाएगा क्या? 7 2 जा 14। ये क्या दिखा रहा है? नॉन रिपीटिंग। किसी नंबर का रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर मैंने इसको यदि एग्जाम्पल में दिखा दिया 22/7 तो क्या दिखाया इसका? 3.142। ये ज़्यादा आगे जाएगा। हाँ, ये क्या है? पाई का वैल्यू है। और पाई का वैल्यू यदि हैं, यदि 22/7 लिखते हो मेरे भाई तो 22/7 का मतलब क्या हो जाता है? दिस इज द रैशनल नंबर को यूज़ करता है वो। लेकिन यदि मैं उसको दिखाऊं डिसिमल में तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है ये। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिसिमल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो आपके काम का चीज़ है, थोड़ा काम का चीज़ क्या है? तो जैसे ये नॉन रिपीटिंग डिसिमल को मैंने यूज़ किया, रिपीटिंग डिसिमल को जैसे मैंने यूज़ किया,
अब देखो यहाँ पे जो आपका रैशनल नंबर को यूज़ करता है, आपके सिलेबस में ये चीज़ को दिखाया गया है कि कैन यू चेंज द दिस रेकरिंग वैल्यू इज द रैशनल नंबर्स। चेंज कर सकते हो आप। कैसे चेंज करते हैं हम लोग? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो आपका कि जैसे ये वैल्यू दिखाया ना, मुझे ये वैल्यू दिखाया है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक वैल्यू एक ले लिया x इक्वल टू मैंने क्या दिखाया 0.3333, ये अप टू इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा ना। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि जब मैं रिपीटेशन दिखाता हूँ ना, तो रिपीटेशन में दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सा नंबर मेरे रिपीट कर रहा हूँ और कितने बार रिपीट कर रहा हूँ, वो कितने नंबर कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, वो चीज़ देखना पड़ता है यहाँ। जैसे यहाँ पे वन डिजिट है, वो तो इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। यहाँ 2 डिजिट है, ये भी इनफाइनाइट, कभी 3 डिजिट आएगा, कभी 4 डिजिट आएगा, उसके बाद रिपीटेशन चालू होता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ समझना है। यदि सिंगल नंबर डिजिट का रिपीटेशन हो, सिंगल नंबर का रिपीटेशन हो, तो क्या बोलता है गिवन इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यदि 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो अब क्या बोलता है कि यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड में आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या दिखाएगा 10x इक्वल्स टू दिखाएगा क्या मुझे 3.33 दिखाएगा। वाओ, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलता है कि 2 माइनस 1 कर दो, क्या दिखाएगा मुझे 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 9x दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा 3.0000 करके दिखाते जाएगा ये। तो x का वैल्यू क्या देगा 3/9, x का वैल्यू क्या देगा 3/9, या बोल सकते हैं 1/3 दिखाएगा। ये क्या कहलाता है मुझे, ये क्या दिखाता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जब दिखा रहा था क्या बोला रैशनल नंबर को कि ये डेसिमल नंबर्स हैं जो रिपीटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, तो वही क्या बन रहा है ये रैशनल नंबर p/q का फॉर्म में आ रहा है। फिर जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये नंबर्स हैं 5 4 हैं, तो मैंने क्या किया x इक्वल टू ले लिया क्या 0.5454 करके जा रहा है मेरे पास, मैंने इसको 1 बना दिया। अब कितने नंबर का रिपीटेशन है बाबू 2 डिजिट का रिपीटेशन है ना। तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या दिखाएगा 100x, और ये क्या दिखाएगा 54.5454 ये दिखाएगा मुझे। ये इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली 2 माइनस 1 कर दो, क्या दिखाएगा 99x इक्वल्स टू 54.00 दिखाएगा ये। तो x इक्वल टू क्या हो गया 54 डिवाइडेड बाय 99, 9 से कैंसिल कर दो, 9 6 जा 9 11 जा, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 6/11। तो क्या बोलता है रेकरिंग डिजिट को, रेकरिंग नंबर को चेंज करो किस में, रैशनल नंबर में। अब कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। तो ये चीज़ को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। क्लियर है? बढ़े आगे। अब आ जाओ, डिसिमल का काम खत्म हो गए हैं। डिसिमल का काम जब खत्म हो गए हैं तब हम लोग किस पे आ रहे हैं, अब इंटीजर पे। इंटीजर पे जब आप आ रहे हो तो इंटीजर क्या दिखाता है मुझे, देखो इंटीजर, दिस इंटीजर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स, बट हम लोग क्या करते हैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 पार्ट्स, बट हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट्स में। क्या क्या पार्ट्स हो सकता है, तो 1 पार्ट इज नेगेटिव इंटीजर, अदर इज पॉजिटिव इंटीजर, और एक सेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल इंटीजर यूज करते हैं, न्यूट्रल इंटीजर। अब नेगेटिव किसको बोलते हैं, देखो अब नेगेटिव क्या बोलता जाता है, नेगेटिव क्या बोलता है यहाँ पे कि नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया -∞ to -4 -3 -2 -1, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्या हो गया 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। रह गया कौन
जीरो, जीरो को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल इंटीजर। अब यहाँ से क्या बोलता है ना, दो तीन चीज़ को निकालो, क्या क्या चीज़ निकल सकता है? जीरो इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो यदि पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड हो गया तो क्या कहलाएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या कहलाएगा बाबू? क्या कहलाएगा? वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। चलो तब तो पढ़ते हो जी कुछ कुछ चीज़। सो होल नंबर, ठीक है। फिर इस जीरो को क्या बोलता है कि यदि मैं एक्सक्लूड कर दूं, जीरो को एक्सक्लूड कर दूं, एक्सक्लूड जीरो, जीरो यदि एक्सक्लूड हो जाए पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में, तब इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये कहलाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है ना? नेचुरल नंबर कहलाया। और इसी को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटिंग नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। क्लियर है? अब क्या बोलता है यहाँ पे कि यदि ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, यहाँ से क्या निकलता है? मुझे यहाँ से क्या निकाल के लेके चलते हैं? तो ये जो नंबर्स है ना, फिर इंटीजर को यदि हम लोग लेके चलें, यही इंटीजर को, तो ये फिर से अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या पार्ट हो सकता है? वन इज ऑड नंबर, वन इज इवन नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं बाबू? ऑड नंबर किसको बोलते हैं? तो ऑड के बारे में क्या बोलता है कि ये जो नॉट डिविजिबल बाय टू, क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट डिविजिबल बाय टू, और बाई टू रिप्रेजेंट क्या करते हैं? 2n प्लस माइनस 1, और n का वैल्यू क्या? तो ये नेचुरल नंबर बोलते हैं। n का वैल्यू क्या? 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तो लेके चल जाओगे तो ये क्या दिखाएगा मुझे? ये दिखाएगा क्या? ऑड नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो यदि हम इस तरह का लेके चलते हैं तो ऑड नंबर मिल जाता है मुझे। दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे? इवन नंबर। इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको डिनोट करते हैं कैसे? 2n। अब 2n से यदि डिनोट करते हैं तो क्या बोलता है यहाँ पे? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ये कहलाता है इवन नंबर, ऑड और इवन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखिए क्या बोलता है, हम लोग क्या करें? ऑड और इवन को यूज किए। हमने क्या बोला कि इंटीजर को फिर से यूज कर देते हैं। हम लोग इंटीजर पे ही काम कर रहे हैं अभी। तो ये जो ऑड है ना, ऑड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? बता सकते हो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? यस, प्राइम नंबर क्या हुआ कि वैसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होगा। प्राइम नंबर क्या हो गया कि दोज नंबर which have only two factor, only two factor। क्या क्या फैक्टर होगा? तो क्या बोलता है? वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। एक होगा या फिर वो खुद से अपना नंबर होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बाबू? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा ये बताओ? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या? तो बोलते हैं 2। और 2 जो है ना वो क्या है? इवन प्राइम है। सबसे छोटा प्राइम है बट वो इवन प्राइम है। उसके बाद जो भी नंबर है ना, सारे के सारे नंबर क्या है? ऑड हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलता है? ओनली वन इवन नंबर, ओनली वन इवन नंबर इज प्राइम नंबर। ये क्या है? केवल एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। क्लियर है? अब देखो क्या बोलता है प्राइम नंबर क्या? तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं,
17 हैं, 19 हैं, 23 हैं, 29 हैं, 31 हैं, फिर क्या मिलेगा 37 हैं, 41, 43, 47। कितने नंबर है काउंट करो तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हम लोग क्या बोल सकते हैं MCQ के लिए क्या बोल सकते हैं कि 1 to 50 में टोटल प्राइम कितना होगा बाबू, टोटल प्राइम कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 15 होगा। टोटल प्राइम कितना 15, ठीक है। कहाँ 1 to 50 में। फिर बोलते हैं 50 to 100 में कितना प्राइम होगा, तो टोटल प्राइम जो यहाँ होगा, टोटल प्राइम नंबर जो यहाँ होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो यदि मुझसे पूछा जाए कि 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर कितना होगा, टोटल प्राइम नंबर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 25 होगा। 1 to 50 में कितना, 1 to 50 में 15 और 50 to 100 में 10। सो 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर कितने 25, तो 25 हो गया। अब यहाँ से लेके चलो दो चीज़, इस प्राइम नंबर से दो चीज़ लेके चलो आपका। एक आता है को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम, को प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है ये बताओगे। को प्राइम क्या है, तो बोलता है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर देयर HCF इज 1। यानी दो नंबर का कॉम्बिनेशन जिसका HCF 1 होगा ना, वो क्या बोलता है को प्राइम नंबर। क्लियर। जैसे बोलते हैं हम लोग क्या 3, 4 कंजुगेटिव नंबर हमेशा को प्राइम होता है। वो 5 और 6, 11, 15 ये सारे के सारे नंबर क्या है को प्राइम नंबर है। इसमें प्राइम होने का कोई ये नहीं है कि प्राइम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या बोलता है, एक आता है ट्विन प्राइम। क्या आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का सुने हो आप, कहीं पढ़ा होगा ट्विन प्राइम। कहाँ पढ़ा था ट्विन प्राइम, याद है कहाँ पढ़े थे ट्विन प्राइम, याद है 6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ट्विन प्राइम आपने। ट्विन प्राइम क्या होता है, तो यहाँ क्या बोलता है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स which difference is 2। वैसा पेयर प्राइम नंबर का जिसका अंतर कितना का होगा 2 का होगा। तो ट्विन प्राइम का एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13, यस 29, 31। उससे पहले बताओ एक, उससे पहले बताओ एक 17 और 19 में तो ट्विन प्राइम है जी कि नहीं है। तो ट्विन प्राइम को यूज करते हैं क्या कि ये वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 होगा वो कहलाएगा ट्विन प्राइम। क्लियर। 1 इज ट्रिपलेट प्राइम, 1 इज ट्रिपलेट प्राइम। ट्रिपलेट प्राइम क्या होगा, ट्रिपलेट प्राइम, ट्रिपलेट प्राइम क्या होता है। ट्रिपलेट प्राइम देखो क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइम नंबर which difference is 2। क्या क्या मिलेगा 3, 5, 7। ये क्या है ट्रिपलेट प्राइम है। इसको थोड़ा दिमाग में रखोगे क्योंकि ये MCQ में डायरेक्टली यूज किया जाता है कि which of the following is a triplet prime, which of the following is a twin prime। तो ट्विन प्राइम में 2 प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन जिसका बीच का डिफरेंस 2 होगा। ट्विन प्राइम में 3 प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन जिसके बीच का डिफरेंस 2 होगा, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम। और ट्रिपलेट प्राइम क्या बोलता है कि पूरे नेचुरल नंबर के अंदर में ओनली 1 ट्रिपलेट प्राइम होते हैं। कितने होते हैं, ओनली 1 ट्रिपलेट प्राइम है। ये ओनली 1 ट्रिपलेट प्राइम है पूरे नेचुरल नंबर में ट्रिपलेट प्राइम 3, 5, 7। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको याद रखो आप, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ आप एक बार देखोगे, अभी क्वेश्चन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ सिंपल सा मैं क्या यूज कर रहा हूँ कि बेसिक ऑफ द रियल नंबर, बेसिक ऑफ द रियल नंबर मतलब कहाँ से लौट करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे, इसके बारे में सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करना भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू।